नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। आप देख रहे हैं जन टीवी। फिलहाल बात करेंगे खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान का किया दौरा। तो वहीं उत्तराखंड में 33 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों के तबादले। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी समेत 4 जिलों के डीएम बदले। सचिन कुर्वे से पर्यटन और सोनिका से यूसीएडीए हटा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कार्यक्रमों की तैयारियों में जुटी भाजपा। मंडल स्तर पर होंगे आयोजन। पार्टी अधिकारियों और पदाधिकारियों और विद्यार्थी रहेंगे मौजूद। केदारनाथ के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर सरकार सख्त। संचालन कंपनी पर एफआईआर दर्ज। 2 पायलट का लाइसेंस केदार घाटी के लिए किया अनफिट। तो वहीं संविदा चालकों परिचालकों के नियमितीकरण का मामला। नैनीताल हाईकोर्ट में दायर स्पेशल अपील की सुनवाई। याचिकाकर्ता को परिवहन विभाग में 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन देने के निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून पहुंची हैं, जहां से वो संबोधन कर रही हैं। देखिए। भगवान का खुद सरस्वती उनके गले में बैठे हैं और वो गा रहे हैं। कहा जाता है भगवान किसी के अंग शरीर में ओम कर देते हैं तो एक ऐसे अंग, ऐसे सेंस भर देते हैं जो दूसरे से अलग होता है, उसको एक अलग बना देते हैं, अनन्य बना देते हैं। इसीलिए ये मेरा पहली जन्म दिवस नहीं है कि जो एक दिव्यांगजन संस्था से मैं 2023 में भी एक दीपशिखा में गई थी। वहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा, हर इतनी प्रतिभा देख के कोई भी प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है। उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और सुजोग उनको दिया जाता है। सभी व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके प्रति उनके संवेदनशील है, उनको दया की आवश्यकता नहीं है, उनके संवेदन की और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने का, बाहर आने का और प्रतिभा को प्रकाशित करने का सुजोग हम सबको देना है। ये देश के नागरिक है, इसीलिए हम सब का कर्तव्य, केवल सरकार का नहीं, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि दिव्यांगजनों प्रति सब लोगों का सहयोग होना चाहिए और उनके प्रति संवेदन होना चाहिए। उनको आगे बढ़ाने में, केवल वो आगे बढ़ने से वो तो खुद बढ़ेगा, उनके परिवार भी सहूलियत होंगे, उनके माता पिता भी खुश होंगे और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है उनके प्रति हम सहायता करें। मैं सभी देशवासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज बच्चे इतने सुंदर गाना गाए, मुझे लगता है ये बरकरार रखे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीएम पुष्कर धामी की मौजूदगी में देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति आशियाना परिसर के 132 एकड़ क्षेत्रफल में अत्याधुनिक पार्क, 19.5 एकड़ भूमि पर लोअर एस्टेट है।
वहीं उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सरकार ने 33 आईएएस और 24 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने देर रात 2 अलग अलग आदेश जारी कर 57 अधिकारियों के तबादले पर मुहर लगाई। आदेश में कहा गया कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाए। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। 1992 बैच के अधिकारी और मुख्य सचिव आनंद वर्धन से जलागम विभाग का प्रभार ले लिया गया है और 2003 बैच के अधिकारी दिलीप जावलकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वित्त, निर्वाचन और सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें अब सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पराग मधुकर अब तक जलागम विभाग के मुख्य सचिव के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें भी इस जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। 2000 बैच के अधिकारी आशीष कुमार चौहान अब पौड़ी गढ़वाल के जिला अधिकारी थे। उन्हें अब इस पद से हटा दिया गया है और उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी का निदेशक उन्हें बना दिया गया है। आशीष कुमार की जगह 2012 बैच के अधिकारी स्वाति एस भदौरिया को पौड़ी गढ़वाल का जिला अधिकारी बनाया गया है। स्वाति से पहले राज्यपाल की अपर सचिव भाषा, तकनीकी शिक्षा और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही थी। स्वाति की जगह 2013 बैच की अधिकारी रीना जोशी को राज्यपाल का अपर सचिव बनाया गया है। 2015 बैच के अधिकारी नवनीत पांडे को चंपावत का जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें कार्मिक और सतर्कता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। 2016 बैच के अधिकारी सौरभ गहरवार को भी रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी पद से हटाकर सिडकुल प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य पीएमजीएसवाई अधिकारी के रूप में भी सेवाएं देंगे। 2016 बैच के अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट को भी उत्तराकाशी जिलाधिकारी पद से हटाकर ऊर्जा और सहकारिता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। खबर पर विस्तार से बात करेंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ हमारे संवाददाता देहरादून से शैलेंद्र पांडे जुड़े हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर, क्या कुछ आगे की कार्रवाई जारी है? बिल्कुल लीजा, आपको बता दें कि सरकार ने कल रात में एक बड़ा फैसला लिया है जिसमें 4 डीएम समेत 32 आईएएस अफसर और 1 आईएफएस और 24 पीसीएस के तबादले हुए हैं। अगर मुख्य रूप से बात किया जाए तो देर रात शासन ने जारी किया है तबादला आदेश और इस तबादला आदेश में पौड़ी के जो जिलाधिकारी आशीष चौहान थे, अब उनको यूकाडा का सीईओ निदेशक खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी जगह अपर सचिव रही स्वाति एस भदौरिया को पौड़ी का जिलाधिकारी बनाया गया है। वहीं अगर बात करें चंपावत के जिलाधिकारी नवनीत पांडे को अपर सचिव क्रमिक की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी जगह मनीष कुमार को चंपावत का नया डीएम बनाया गया है। अगर रुद्रप्रयाग के जिला अधिकारी सौरभ गहरवार की जगह महानिदेशक उद्योग बनाया गया उनको और उनकी जगह एमडी सिडकुल के प्रतीक जैन को रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। वहीं प्रशांत कुमार आर्य को डीएम में उत्तरकाशी बनाया गया है और मेहरबान सिंह बिष्ट को जो उत्तरकाशी के डीएम थे उनको सचिव ऊर्जा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह शासन ने और कई बहुत सारे तबादले किए हैं, इसमें पर्यटन सचिव सचिन से ले लिया गया है। तो इस तरह शासन ने कल रात में जारी हुआ है तबादलों का। बीजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
तो वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा अनेकों योग के कार्यक्रम प्रदेश में किए जाएंगे। साथ ही भाजपा ने भी योग दिवस की तैयारियां की हैं। भाजपा के महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि योग दिवस के लिए भाजपा मंडल स्तर पर कार्यक्रम करेगी, जिसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। मंडल स्तर पर सभी कार्यकर्ता और भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी मौके पर उपस्थित रहेंगे। साथ ही सामाजिक हस्तियां और छात्र छात्राओं को भी योग के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। एक संदेश जनता को देंगे कि करोगे योग तो रहोगे निरोग। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सभी लोग मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसके मंडल स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं। मंडल स्तर पर हमारी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहने वाले हैं। इसके लिए विद्युत रूप से सभी की ड्यूटी लगा दी गई है। मंडल स्तर के अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थान हैं, कुछ जाने माने स्थान हैं, उन पर भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मुझे लगता है कि इसमें हम स्टूडेंट्स हैं, मातृशक्ति बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। जो सामाजिक हस्तियां हैं, पद्म सम्मान से विभूषित हैं, कई अन्य प्रकार के सम्मान जिनको मिले हैं, ऐसी महान विभूतियों को भी हम योग के कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण के फॉर्मूले को कुछ पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों ने गलत बताते हुए इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि आरक्षण में चक्रीय क्रम को तोड़े जाने से 25 से 30 साल से चुनाव लड़ने का इंतजार कर रहे लोग कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बताया गया है कि इस प्रकरण पर हाई कोर्ट की डबल बेंच में आज सुनवाई होनी है। प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य 12 जिलों में ग्राम क्षेत्रों और जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए अधिकतर जिलों में आरक्षण का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है, लेकिन कुछ पंचायत के पूर्व प्रतिनिधियों ने इसे अपने साथ अन्याय बताया। चार धाम यात्रा चारधाम यात्रा में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों को लेकर सरकार लगातार लगाम लगाने का प्रयास कर रही है। 15 जून को हुए हादसे पर धामी सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए दुर्घटना का शिकार हुए हेलीकॉप्टर संचालित करने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं 2 पायलट के लाइसेंस को भी केदार घाटी के लिए अनफिट कर दिया गया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने भी इन हादसों पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि चार धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाले कर्मचारी और तीर्थयात्री सुरक्षा मानकों को अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से यह हादसे होते हैं। लेकिन सरकार अब एक सख्त एसओपी बनाने जा रही है। इसके बाद हेलीकॉप्टर हादसों को रोका जा सकेगा। वहीं हेलीकॉप्टर हादसों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने इतनी ज्यादा संख्या में हेली सर्विस को लाइसेंस दिए हैं कि पर्यावरणविदों की चेतावनी को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। कि निश्चित ही हमारा ये मानना है कि जो सुरक्षा मानक हैं, जो चाहे वो हमारा डीजीसी हो, चाहे यूकाडा हो, और जो ये संचालित करता है हेली सर्विसों को लेकर, सेफ्टी और सुरक्षा को लेकर सबको जागरूक होना चाहिए। वो तीर्थयात्री हों, चाहे वो हेली सर्विसेज हों, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सुरक्षा मानक जो सेफ्टी और सिक्योरिटी से कहीं ना कहीं पर जो है कि तीर्थयात्री हों या हेली सर्विसेज, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सरकार ने इसमें, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस पर एक विशेष कमेटी बनाई है, स्पेशल कमेटी बनाई है, और अभी जो घटना भी घटी इसकी भी जांच रिपोर्ट आ जाएगी। और हमारा मानना है और सरकार भी उसके लिए वचनबद्ध है कि हमको इसकी जो एसओपी है, जो इसकी सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और इस सुरक्षा मानकों को बहुत सख्त बनाने की आवश्यकता है। चलाई हेली थी, किस नेता को, किस बड़े व्यक्ति को फ़ायदा हुआ इन सारी कंपनीज को लाइसेंस देने में? क्या कर रही है एविएशन कंपनी? 2 पायलटों के लाइसेंस निरस्त किए ना, क्यों किए? अगर वो नहीं थे उस योग्य तो कैसे चला रहे थे? क्या कर रहा था वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट? क्यों वहाँ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम नहीं है अभी तक? पर्यावरण से संबंध रखने वाले पर्यावरणविदों की चेतावनी को अनदेखी क्यों की जा रही है? क्यों इतनी भारी संख्या में चॉपर्स का आना जाना कर रखा है? ग्लेशियर्स को खतरा है, हमारे पर्यावरण को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है। तो ये
गंभीर कुछ प्रश्न थे। हमारी गाड़ियों के लिए जो ज़मीन में सड़क पर चलती है उसके लिए तो तय कर रखी कि साहब 15 साल से पुरानी गाड़ी नहीं चलेगी, 10 साल से पुरानी नहीं चलेगी, यूरो 6 नहीं है तो हम चालान करेंगे। हेलीकॉप्टर्स के लिए क्यों नहीं? हाईकोर्ट ने इस संविदा चालक को परिचालकों के नियमितीकरण के मामले में दायर स्पेशल अपील पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं को परिवहन विभाग में 2 सप्ताह के भीतर प्रत्यावेदन देने और सरकार को उस पर 3 माह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। तो वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मोरा गांव में शुक्रवार सुबह मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ से सब इंस्पेक्टर दीपक कुनियाल के नेतृत्व में बचाव दल मौके पर पहुंचा और मलबे में दबे 4 शवों को बाहर निकाला गया। मृतकों में गुलाम हुसैन जिसकी उम्र 26 वर्ष, पत्नी रुकमा खातून उम्र 23, बेटा आबिद 3 और बेटी सलमा 10 महीने शामिल हैं। तो वहीं कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने राज्य मंत्री पर एक प्रेस वार्ता कर जमकर हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने एक प्रेस वार्ता करके राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में राज्य मंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति इस तरह की उल जुलूल हरकतें कर रहा है कि जैसे वो कोई मानसिक बीमार हो। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि अनपढ़ और पागल है देशराज कर्णवाल। ममता राकेश ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उनके ऊपर जो इल्जाम संपत्ति को लेकर लगाए गए हैं, अगर देशराज के पास कोई सबूत है तो वो ला कर दे, मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। ममता राकेश ने आगे कहा कि देशराज कर्णवाल आज पूरी तरह से पागल हो चुका है। वहीं ममता राकेश के सुपुत्र वरिष्ठ युवा नेता अभिषेक राकेश ने कहा कि देशराज कर्णवाल को होश में आकर आरोप लगाने चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देशराज को इलाज की जरूरत है, वो किसी अच्छे दिमाग के अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।